अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है नकीब। आज है 24 नवंबर 2020 मेरा ख़्याल है। ऐसा ही है और वक्त हो रहा है 12:30। मेरी 2 बजे की फ़्लाइट है। मैं निकल रहा हूँ होटल से। मैंने चेकआउट कर लिया है। होटल का कबाड़ बना दिया मैंने। नाश्ता मैंने आज अंदर ही कमरे में मंगवाया था। तो होटल छोड़ के, ये अच्छा खूबसूरत शहर छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। वहाँ से जाएंगे कैलगरी। कैलगरी में ले ओवर करेंगे 1.5 घंटे का और कैलगरी से फिर टोरंटो की फ़्लाइट लेके जाएंगे। और आज मैंने एयर कनाडा दोबारा चूज़ किया है। लेट्स होप कि मेरे बैग्स वो नहीं मिस करते। आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब मैं फ़्लाइट में होऊंगा, ऊबर में होऊंगा या कुछ कर रहा होगा, तो देखते रहिएगा। लें तो जी जनाब, मैं पहुंच गया हूं विक्टोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर वाले टर्मिनल पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से तो नहीं, खैर 2 घंटे से। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो मैं बस अब अंदर जाता हूँ, चेक इन करता हूँ। चेक इन मैं कर चुका हूँ। सामान का लगेज टैग लेता हूँ, उस पर लगाता हूँ, रखता हूँ सामान कन्वेयर पे और जाके फिर बोर्डिंग में वेट करता हूँ। आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करता हूँ जब ये सब कुछ करके बैठ जाऊँगा। तो जनाब, मैं सिक्योरिटी से हो आया हूँ और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो ये रहा विक्टोरिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, शॉप्स, कियोस्क्स सब कुछ बंद है। बिल्कुल खाली पड़ा है रेस्टोरेंट। सिक्योरिटी पे कोई भी नहीं है। और आज उनका बड़ा वो कह रहे थे लोड है चल रहा है। जस्ट खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, कोई लोग नहीं है। मैं अकेला ही घूम फिर रहा हूँ और मेरा गेट है गेट नंबर 6। तो मैं गेट नंबर 6 की तरफ चलता हूँ और आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि मुझे जाके चेक करना है कि बोर्डिंग खुली है या नहीं खुली। तो आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। तो जी जनाब, मैं अपने गेट पे आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 1:25 हो रहे हैं और बोर्डिंग 1:30 बजे स्टार्ट होती है, तो 5 मिनट हैं। अगर मैं आपको लाउंज की सूरत हाल दिखाऊं तो गिने चुने ही लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जहाज़ आधे से ज़्यादा खाली ही होगा, क्योंकि कोई भी नहीं है और छोटा जहाज़ होगा। तो खैर अभी बस मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, क्योंकि मैं जैकेट्स वगैरह पहन के उस वक्त से भाग दौड़ में लगा हूँ, तो थोड़ी गर्मी लग रही है। थोड़ा बैठते हैं और जैसे अनाउंसमेंट होती है बोर्ड करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया से कैलगरी, यानी मेरे नए फेवरेट शहर से मेरे पुराने फेवरेट शहर की तरफ। तो देखते रहिए जनाब। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से इन्होंने हमें वैसे ही जो है जहाज़ की तरफ निकाल दी। तो मैं बस अब भाग के जहाज़ में चढ़ता हूँ। ऐसे लग रहा है प्राइवेट जेट में चढ़ रहा हूँ। लेकिन ये आपके सामने एयरपोर्ट है विक्टोरिया का और ये रहा एयर कनाडा जैज़ का जहाज़। और टाइम लग रहा है और मैं भीगा चला जा रहा हूँ। और खैर कोई बात नहीं, हवा भी चल रही है। बस ये है कि ये लोग जल्दी जल्दी चढ़ जाएँ। काफ़ी बारिश तेज़ है, तो चलें। खैर आ ही गई है बारी हमारी। तो Oh, perfect. Thanks. हाय मॉर्निंग। Anywhere between 10 and 18. ऑलराइट, Okay. थैंक यू। Thank you. Hello. You're welcome. Anywhere between those 10 and 18. Awesome. We're so light today. We need to wait in the back. Yeah, I got to the back. ओके जी, तो उन्होंने कहा है कि आप 10 और 18 के दरमियान कहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जहाज़ काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो हम बैलेंस करना चाह रहे हैं वेट को, तो आप 10 और 18 के दरमियान कहीं भी बैठ जाएं। तो बस ये जैसे ही लोग बैठते हैं तो मैं भी सेटल डाउन होता हूँ। आपको पता है कनाडा पे है तो आपको ये ज़रूर मिलता है। तो बस अब बैठता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। Porte de couvert-visage est exigée par Transport Canada et consigne une condition à votre voyage avec nous aujourd'hui. Les couverts-visage font de la cabine un environnement sécuritaire pour tout le monde à bord. Ne pas vous conformer à cette exigence pourrait entraîner l'intervention des autorités à l'arrivée du vol, qui pourrait vous donner une amende. De plus, tout le cas de non-respect de cette exigence sera signalé à Transport Canada. Merci. ओके तो जनाब, जैसे कि मैंने बताया था मेरी
ओरिजिनल सीट थी 4C जो कि जहाज़ के फ्रंट में है, लेकिन जब हम चढ़ रहे थे जहाज़ में बारिश के दौरान, Ladies and gentlemen, just close the main cabin door. At this time, please take a moment to watch the following demonstration outlining the safety features for this aircraft. Headsets must be removed. You're welcome to use them once the demonstration is complete. In the event of an evacuation, leave your baggage behind and follow the floor lighting to your nearest exit. Thank you. Mesdames et messieurs, nous avons fermé la porte principale. Veuillez prendre le temps de regarder la démonstration suivante sur les mesures de sécurité propres de cet appareil. Veuillez maintenant retirer vos accoudoirs. Vous pouvez les utiliser une fois la démonstration sera terminée. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord, essuyez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue de la planche. Merci. So, जनाब जब उन्होंने हमें बोर्ड किया तो उन्होंने हमें कहा कि आप 10 और 18 के दरमियान कहीं भी बैठ जाएं, क्योंकि आई थिंक टोटल 15 या 16 पैसेंजर्स हैं इस जहाज़ पे, और वेट उन्होंने सेंटर में रखना था ताकि जहाज़ लेवल रहे। ये जहाज़ भी आप देखें, ये दूसरी तरह का है, ये इसके व्हील जो लैंडिंग गियर है और ये प्रोपेलर्स हैं, ये वही छोटा सा जहाज़ है। तो बस ये अब टेक ऑफ करता है। हम टाइम से पहले ही टेक ऑफ कर रहे हैं, 2 बजे की फ़्लाइट थी और हम 1:43 पे ही निकल पड़े, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो बस कैलगरी पहुंचते हैं और 1.5 घंटे में उसके बाद या सो फिर आप Ladies and gentlemen, your safety is You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see your blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the tide. I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I've always feared the dark. Now I see violet. I can feel your silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. जनाब पहली लेग सफ़र की कंप्लीट हो गई है। मैं कैलगरी के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ वाईसी पे। तो अब बस यहाँ पे लेओवर है मेरा। अब मजे की बात है कि फ़्लाइट उड़ी थी 2 बजे और 1 घंटा कुछ मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन फ़्लाइट 2 बजे से पहले ही उड़ गई और लैंड घंटे पहले ही कर गई। तो मेरा लेओवर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं यहाँ बस बैठ के स्कूल करूँगा और उसके बाद फिर टोरंटो के लिए निकलते हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद करते हैं। Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Have a good day.
1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट थी और अब उतर गए हैं, 4:10 हो रहे हैं। वेट करते हैं अगली फ़्लाइट का, चढ़ते हैं उस पर। आई थिंक वो 5:30 पे टेक ऑफ करनी है और फिर जब मैं टोरंटो पहुंचूंगा तो टाइम डिफरेंस की वजह से वहाँ रात के 12 बजे होंगे और फाइनली जाके सुकून करेंगे। अभी तक का ये सबसे लंबा मेरा ट्रिप रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कनाडा में। तो चलें आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अगर कुछ खाया पिया या कुछ दिखाने लायक हो। अच्छा तो जी मज़े की बात यह है कि यहाँ से पीछे से मैं बाहर निकला हूँ और C50 मेरा गेट है अगली फ़्लाइट के लिए और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्टारबक्स है, लेकिन 55, 57, 59, 56, 58 वहाँ पे हैं और 50 वो सामने रहा। तो मुझे ना कोई हरकत करनी है ना कुछ करना है, सुकून से जाके गेट पे बैठ जाना है। बिल्कुल साथ ही गेट है जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो थोड़ी सी जो है खाना पीना कर लेते हैं और उसके बाद जो है जाके गेट पे बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करना, ना सिक्योरिटी है ना कुछ है। तो फिर आपसे मिलते हैं। Can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Hi. तो जी जनाब सेकंड फ़्लाइट बोर्ड कर ली है। मैंने शायद पहले क्लिप में बोला था 5:30 की फ़्लाइट थी, वो 5:55 की थी। तो अभी 5:25 हो रहे हैं। ये भी जहाज़ आधा खाली है, कोई भी नहीं था बोर्ड करने के लिए। वो अनाउंस करते रहे कि ज़ोन ये ज़ोन वो, कोई भी नहीं आया। तो बस अब मैं जाके बैठता हूँ और मेरा ख्याल है ये बड़ा भी है और खाली भी है। तो फिर देखते हैं क्या होता है अंदर। और जी जनाब जहाज़ टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट लैंड कर चुका है और जैसा कि शायद आपको नज़र आ रहा हो वो एयरपोर्ट बर्फ़ में ढका हुआ है, पूरा टोरंटो बर्फ़ में ढका हुआ है। और इस टाइम आई थिंक बारिश भी हो रही है। -2 डिग्री टेम्परेचर है जो कि वैंकूवर के 5-6 डिग्री के मुकाबले में कम ही है। बट देन अगेन दिस इज़ होम। तो खैर बस अभी ये पहुँचते हैं। तो एयर कनाडा से मैं आया हूँ, आपको पता है कि सामान गुम होने का एक चांस यहाँ पे रहता है। मेरे 2 बैग्स हैं और 2 फ़्लाइट्स में लेके आया हूँ। तो लेट्स सी, बस मैं आपको वही अब दिखाऊंगा कैरोसेल पे जाके कि सामान आया है या नहीं, और उसके बाद ब्लॉग पॉइंट करेंगे। आपको पूरा सफ़र मैंने दिखा दिया है। तो आपसे थोड़ी देर बाद कैरोसेल पे फिर मुलाकात होती है। और जनाब बाहर जो है बर्फ़ पड़ रही है, आपको नज़र आ ही रही होगी बर्फ़ पड़ती हुई। होपफुली ये जहाज़ के पर पूरे बर्फ़ से जो है वो ढक गए हैं और बर्फ़ अच्छी खासी पड़ रही है। तो देखते हैं बाहर जाके क्या मौसम है।
जनाब एयरपोर्ट तो खाली पड़ा है, सिर्फ ये नहीं हमारी ही फ़्लाइट है। और ये क्रिसमस के लिए उन्होंने एक रेंडियर और क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी यहाँ से देखते हैं कि इस कैरोसेल पे कैलगरी की फ़्लाइट वो रही कैरोसेल नंबर 1 पे। तो आपको पता है आखिरी चीज़ मेरे सफ़र की जो रह जाती है वो यही होता है कि एयर कनाडा वाले मेरा सामान पहुंचा दें। आज मैं सामान से पहले ही आ गया हूँ, तो अब जाके यहाँ बैठ जाते हैं और देखते हैं कि मेरे दोनों बैग्स आ जाते हैं, क्योंकि 2 फ़्लाइट्स थी, पहले विक्टोरिया से कैलगरी और फिर कैलगरी से यहाँ तक। तो चांसेस अच्छे खासे हैं कि सामान ना आया हो, लेकिन बाकी एयरपोर्ट खाली पड़ा। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फ़्लाइट आई है जिस पे हम लोग आए हैं, और वो भी फ़्लाइट में चंद ही लोग थे। बड़ा जहाज़ था और आई थिंक कोई 40 या 50 लोग होंगे, 100 समथिंग के जहाज़ में। खैर तो चलें, सामान आता है तो फिर आपको दिखाते हैं और उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं। और जनाब एक मौजज़ा हो गया है, पहला बैग आया है और पहला बैग मेरा है। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो पहला बैग आया है वो मेरा है। ये तो एक अजीब सी कहानी हो गई है, क्योंकि ज़िंदगी में ट्रैवल्स में नहीं हुआ कि पहला बैग आया और एक दफ़ा दूसरा बैग मेरा था, लेकिन इस दफ़ा फ़र्स्ट बैग, बिल्कुल फ़र्स्ट बैग मेरा है। और उसके हालात जो हैं वो थोड़े बुरे ही हुए हैं। तो ये हमने उतार लिया अपना पहला बैग। अब रह गई पीछे टूल किट, और टूल किट आ ही जाती है, और बैग्स गीले हैं अच्छे खासे। और टूल किट भी आ गई है। आज तो छा गए हैं एयर कनाडा वाले, छा गए मैं कहता हूँ। टूल किट भी आ गई है, तो टूल किट भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो इसको मैं रखता हूँ जी यहाँ पे। ये आ गया मेरा बैग, और टूल किट मैंने देखी है यहाँ से जाती हुई, तो अभी टूल किट भी आ जाती है। मैं अब दोबारा घूम के नहीं जा रहा हूँ, उसका वेट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं। It's inconspicuous. It's called a GoPro. It's normally used, people wear it on the head when they do like cycling and stuff, so people can see what they are seeing. But I use it